पहलगांव के बेसरन घाटी में आतंकी हमला के बाद और मोदी जी के आक्रामक रुख को देखते हुए आज पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से ये कयास लगा रही है कि कल क्या होने वाला है। ये सही समय है जब पाकिस्तान के बारे में समझा जाए। पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं, जितने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, आर्मी चीफ मुनीर साहब, पीएम, जिनको देखो वो एटमी हमला का धमकी देते रहते। ये तो एक तरफ है, लेकिन आज मैं कुछ पाकिस्तान का इंटरनल डाटा आपके पास लेके आया हूँ, जो जानने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान पहली लड़ाई इंडिया से लड़ेगा या अपने ही लोगों से। जी नमस्कार मित्रों, इंस्पायरिंग शरण आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय पे बात करेगा, थोड़ी विश्लेषण करेगा। ये मेरा निजी नहीं, इंटरनेशनल पोल और इंटरनेशनल ओपिनियन से बेस्ड जो बातें निकल के आ रही हैं उस आधार पे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े, ये बात आई कहाँ से? ये ओवरनाइट बेसरन घाटी के हमले के बाद तो खड़ा हुआ नहीं, ये तो बरसों से चला आ रहा है, जिसको पाकिस्तान के हुक्मरान हैंडल करने में फेल रहे हैं। उनको संभालने में उनका डीप फेल्यूर रहा है, एब्सोल्यूट फेल्यूर रहा है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप हमेशा इस कोशिश में रहोगे कि पड़ोसी को कैसे परेशान करना है, तो आपके बच्चे तो जो हैं वो आप देख रहे हो। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में 4 स्टेट्स हैं: बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। मैं एक एक स्टेट की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले बलूचिस्तान से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, जो 3.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉट ओनली एरिया वाइज, प्रकृति ने संसाधन भी भर भर के दिया है बलूचिस्तान को, लेकिन इसके उलट आबादी वाइज लगभग सबसे कम 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे रिच इन मिनरल। अब बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस पर जाके ज्ञान ले सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी BLA कब से गुरिल्ला वार करके परेशान कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को। उसके बाद आते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ स्टेट है, जिसका एरिया 1.02 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी घनी है, 4 करोड़। राजधानी उसका पेशावर है। अब किसी ज़माने में तालिबान लड़ाकों से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान का निर्माण किया था। आज वही तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा को अलग स्टेट दिलाने के लिए हुक्मरान की सरदर्दी बने हुए हैं। अब तीसरे स्टेट सिंध पे आते हैं, जो पाकिस्तान का दक्षिणी स्टेट है और समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी आबादी 5.5 करोड़ है और एरिया 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.41 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जिसकी कराची है। अब सिंध की शिकायत यह है कि संसाधन सारे इनके लिए जाते हैं और फायदे इनको कुछ नहीं दिए जाते। आखिरी बचता है पंजाब, जो एरिया के हिसाब से 2.06 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। आबादी 13.01 करोड़ है और पाकिस्तान का 26% हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि चारों स्टेट में पाकिस्तान किस किस से लड़ेगा? क्या BLA से लड़ेगा, जो ऑलरेडी इनको परेशान किए हुए है? अभी हाल ही में एक आर्मी की ट्रेन हाईजैक कर ली थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने चाइना प्रायोजित कुछ फाइटर ट्रक्स और इक्विपमेंट वाले गाड़ी को उड़ा दिया। या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां के सबसे बड़े धार्मिक नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो हमारे लोग भारतीय सेना का साथ देंगे, हम उनके साथ सहज रूप से रह सकते हैं। या पाकिस्तान के लाल मस्जिद से ही मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं
कि हाथ उठाओ इस युद्ध के समर्थन में कौन कौन है, तो हजारों की संख्या में भरी लोग में से कोई भी एक आदमी हाथ नहीं उठाता। ये परिस्थितियां जो उनकी इंटरनल है, अभी ये परिस्थितियां क्लियर और लाउडली, वो कहते हैं ना लाउड एंड क्लियर, ये बता रहा है कि सिर्फ एक हमला होने की जरूरत है। बाकी उसके बाद तुरंत पाकिस्तान 4 हिस्से में बंट जाएगा, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध बन जाएगा सिंधिस्तान, खैबर पख्तूनवा अलग स्टेट, और बचा खुचा इनका पंजाब रह जाएगा। जब पूरे पाकिस्तान की बात चल रही है तो पीओके की बात ना हो तो थोड़ी बेईमानी होगी। अब ये भी क्या कहने की ज़रूरत है, आज के डेट में मोदी जी का तेवर देख के ये कहने की ज़रूरत है कि सबसे पहला काम वो पीओके को आज़ाद करेंगे। ये तो बाकी जो 4 हिस्सा उनका होना है उनके लोगों का हाथ होगा उसमें। पीओके को अलग कराना प्राइम ड्यूटी भारत सरकार की। ये विश्लेषण आपके लिए इंस्पायरिंग शरण लेके आया है, काफ़ी डाटा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यू विल लाइक दिस वीडियो, और लाइक करते हैं तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो।